Hi everyone, welcome to Lakshya series. This is the part 3 of Lakshya series for SSC CGL 2025. इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं उसका एक कंपाइलेशन में लेके आई हूँ सो दैट कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद करने में बल्कि आपको एक साथ कंपाइल मिल जाए और इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ट्राई टू कंपाइल देम ऑल। सो लेट्स बिगिन। सी, सबसे पहला जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, पहली चीज। दूसरी चीज है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अंडर आर्टिकल 19(2) उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। तीसरी चीज है क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन जो है वो पहले एक्सप्लिसिटली नहीं लाया गया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट करा गया था सो दैट कि जो एफर्मेटिव एक्शन है सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको इंश्योर किया जा सके SC ST को, उनके राइट्स को अपहेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को। 1956 में क्या हुआ था ना, आपको पता होगा, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था। बिकॉज काफी टाइम से लिंग्विस्टिक बेसिस के लिए जब सेपरेट स्टेट्स बनाने के लिए काफी प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन जो 3 कमीशन हुए थे जैसे JVP SK धार, ठीक है, वो उन इन दोनों कमीशन ने तो मना कर दिया था। उसके बाद फैजल अली कमीशन आया था, तो फैजल अली कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया था। क्यों? क्योंकि आंध्रा में एक प्रोटेस्टर की डेथ हो गई थी जो सिरुमिलु जिनका नाम था। तो उस 1956 में सेवन्थ अमेंडमेंट पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंग उस रिकॉग्नाइज किया था कि स्टेट को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ABCD क्लासिफिकेशन उसको अबॉलिश किया था और यूनियन और स्टेट लिस्ट को अमेंड भी किया था, जो कि 7th शेड्यूल का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे क्या हुआ था ना कि बेसिकली आपको पता होगा कि उस समय कंफ्लिक्ट चल रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे गोलकनाथ केस में बोला था 1967 में कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है और पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट ने अश्योर किया कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ये इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि बहुत ही, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आपको पता है इमरजेंसी के टाइम में आया था, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आए थे। जैसे कि सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज आया था। उसके बाद आपको पता होगा कि प्रियम्बल में जो सेक्युलरिज्म और जो सोशलिज्म है ना, एक इंटीग्रिटी, जो वर्ड्स है वो इसी समय आए थे। उसके बाद DPSP जो है उसको सुपीरियर बोल दिया था फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पार्लियामेंट के टर्म को 6 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो इस 42nd में ही लेकर आई थी। जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया था, इमरजेंसी को अनैक्ट किया था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है जो हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड याद रखने हैं। 44 जो है वो इसी को रेक्टिफाई करने के लिए आया था। जनता गवर्नमेंट थी इस समय। और आपको ध्यान होगा सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, फंडामेंटल राइट से, इसको रिमूव कर दिया था, वो जनता गवर्नमेंट ने किया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। उसके बाद जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं पोस्ट इमरजेंसी और जो पार्लियामेंट्री के टर्म है वापस उसको 5 साल कर देना है, ये 44th का काम है। या प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, तो 42nd में चेंज किया गया, इंक्रीज कर गया, तो 44th में दोबारा कम कर दिया गया। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको रिस्टोर किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1985 में हुआ था ये। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन आपको पता होगा, जो आयरम गैरम का कल्चर था उस टाइम पे 1980s में, जो बार बार MP MLA अपनी पार्टीज बदल लेते थे, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 10th शेड्यूल ऐड किया गया था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया था। ठीक है, फिर आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1989 में हुआ था। और इसमें क्या है कि जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी। कौन से आर्टिकल को अमेंड किया था? तो 326 को अमेंड किया था। ठीक है, यूथ के पार्टिसिपेशन को जो एक्सपैंड किया था। उसके बाद आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 जिसको हम एक साथ पढ़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, फिर LM सिंघवी कमेटी, फिर गडगिल कमेटी, थंगटन कमेटी, इन सारी कमेटीज के बाद हमारे पास ये दोनों अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें कि जो 1992 में हुए थे और 73rd के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेके आए थे, 74 के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज लेके आए थे, जिससे कि म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिका को एम्पावर किया था कि वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर सके। ठीक है,
उसके बाद 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिससे कि डीपीएसपी ऐड किया था, जो मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो बनाई थी पॉलिटी के ऊपर, आप जरूर देखना। उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, ठीक है, जैसे कि जो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट होता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंड हुई थी, वो वाली मैंने डिस्कस करी है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2002 में हुआ था ये, और इसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 21A फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ऐड किया था। इसमें इसी में एक डीपीएसपी भी ऐड किया था, जो कि था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड था वो, ठीक है। और देखो ये लिखा भी आर्टिकल 45 में, ठीक है। उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 2003 में लेके आए थे। इसमें कुछ नहीं किया था, इसमें क्या था कि एंटी डिफेक्शन को स्ट्रेंथन किया था। इसमें यह था कि जो स्प्लिट है और मर्जर्स है उसके एक्सेप्शंस को रिमूव किया था, एक्सेप्ट कि अगर 2/3 अगर जो पार्टी मेंबर्स है वो ही पार्टी के मर्जर या फिर कोई सेपरेट पार्टी बना ले तो आप उसको एंटी डिफेक्शन नहीं बोल सकते, उसके अलावा एंटी डिफेक्शन था, ठीक है। उसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में आया था, इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को ऐड किया था 19B में, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, जो कि डीपीएसपी में भी ऐड किया गया था इसका प्रोविजन, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसके अलावा मैं एक और को बताती हूँ। हाँ, उसके अलावा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। ये जो है 2016 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी। आपको पता है अभी इसके स्लैब्स भी चेंज हुए हैं, है ना, 5 और 12%, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा ही क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें ईडब्ल्यू से रिलेटेड है, ईडब्ल्यूएस है, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिला था, तो वो 103 अमेंडमेंट था। और एक जो जनहित अभियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके वर्सेस मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ईडब्ल्यूएस जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था दैट इनेबल वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं इस एक्ट को, ठीक है। 1/3 सीट्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और क्या नाम है जो पार्लियामेंट है उसमें रिजर्व होंगे वुमेन के लिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बताना चाहती हूँ, जस्ट सेकेंड। हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें क्या है ना कि जो प्रेसिडेंट का जो हमारा वो होता है ना कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा, जिसका पूरा लॉट होता है, उसमें जो दिल्ली और पुडुचेरी है ना उसके एमएलएस भी इंक्लूडेड होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी के, वो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया था इसके पूरे जो इलेक्टोरल कोलाज है उसमें, ठीक है। उसके अलावा 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था इसके अंडर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जो 99 था, वो था एनजैक वाला जो बाद में रिमूव हो गया। जो 100 था, एक 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और बोलूं तो हाँ, एक है 105 105th अमेंडमेंट, तो दिस इज रिलेटेड टू जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिस्टोर किया गया था कि वो भी एक सोशियो इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड लिस्ट जो है, जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है वो भी सेपरेटली प्रिपेयर कर सकती है स्टेट, ये इस 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इंश्योर किया गया था, ठीक है। सो यही है मेजर अमेंडमेंट्स, मैंने आपको मेजर मेजर सारी अमेंडमेंट्स करवा दी हैं, और इससे पहले एक पॉलिटी की वीडियो भी बनाई है जिसमें कि जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे इंक्लूडेड है, वो आप देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड घूम फिर के क्वेश्चन आने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक, ठीक है। ओके, तो विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।